देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली देने का काम राजद के गुंडे, कांग्रेस के गुंडे, लालू प्रसाद जी के परिवार के इशारे पर गाली देने का काम कर। लालू प्रसाद जी का परिवार हो, राहुल गांधी का परिवार हो, इसको सार्वजनिक माफी यानी नहीं मांगते हैं, तो इससे स्पष्ट होता है कि इनके इशारे पर प्रधानमंत्री जी के मां को गाली दिया जाता है। दरभंगा में क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल में क्या हुआ और कल महुआ में क्या हुआ, ये तमाम चीजें बिहार की जनता देख रही है। बिहार की जनता इसका जवाब अगले 2 महीने में देगी। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में जब राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा कर रहे थे, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां को लेकर अपशब्द का प्रयोग किया गया था। यही नहीं, राहुल गांधी के द्वारा सोशल मीडिया पर एक AIK के द्वारा बनाया गया वीडियो भी जो है पोस्ट किया गया था। अब इन सब चीज़ों के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जब अधिकार यात्रा बिहार में निकाले हुए हैं और इस दौरान जब वह वैशाली पहुंचे, जहां आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि जो वीडियो जो वायरल हो रहा है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर के अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जो कि अब और भी बिहार की सियासत में बवाल मचाया हुआ है। हालांकि इन सब के बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो है राहुल गांधी सहित तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, पहले उनकी पूरी बातों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी मीडिया के साथीगण, बिहार अपने आप में शर्मसार हो रहा है। बिहार का लोकतंत्र, जिस बिहार को लोकतंत्र की जननी माना जाता है, वो लोकतंत्र शर्मसार हो। और आप सोचिए कि लालू प्रसाद जी का परिवार सत्ता में नहीं है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है, तब लगातार तीसरी बड़ी घटना इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली देने का काम राजद के गुंडे, कांग्रेस के गुंडे, लालू प्रसाद जी के परिवार के इशारे पर गाली देने का काम कर। ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार है। और ये जब सत्ता में नहीं है, तब देश के प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहा। और जिस दिन ये लोग सत्ता में आ जाएंगे लौटकर, तो जो हम लोग कहते हैं जंगल राज, आतंक राज फिर से स्थापित करने का काम है। ये लोग सत्ता में आएंगे तो बिहार की अस्मिता लूट जाएगी। बिहार के आम जन का के मां बहन को गाली देने का काम ये परिवार करेगा। इसलिए लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा शर्मसार कुछ नहीं हो सकता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मां को पहले दरभंगा में गाली देने का काम पूरे महागठबंधन के लोगों ने किया, और तब इंटेंशन पूर्ण रूप से स्थापित हो गया जब कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से उसको जारी किया। और इस बार तो हद पार कर गए कि तेजस्वी यादव जी, लालू जी का परिवार मंच पे खड़ा हो और प्रधानमंत्री जी के मां को गाली दिए ना। इसलिए बिहार कलंकित हो रहा है। बिहार के समाज को कलंकित करने का काम महागठबंधन के लोग कर रहे हैं। इसकी मैं भर्त्सना करता हूं और इसका पुरजोर विरोध करता हूं। इस तरह बिहार नहीं चल सकता है और लालू प्रसाद जी के परिवार को चेतावनी भी देता हूं। इस तरह के बयान के लिए माफी मांगना चाहिए लालू जी और उनके परिवार को। कांग्रेस पार्टी के लोगों को माफी मांगनी चाहिए। इसलिए
मैं यही कहूंगा कि बिहार कलंकित हो रहा है, समाज बिहार का कलंकित हो रहा है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को यदि लगातार इसी तरह गाली देने का काम लोग कर रहे हैं तो ये शर्मसार होगा। धन्यवाद। देखिए, ये अराजक लोग, ये गुंडों को पालने वाली पार्टियां, गुंडागर्दी है, उनके कंट्रोल में भी चीजें नहीं। ये अपराधी के लोगों को जोड़कर सरकार बनाना चाहते, अपराधियों के गठजोड़ से सरकार बनाना चाहते, गुंडों के बल पर सरकार बनाना चाहते। महागठबंधन के लोग, लालू प्रसाद जी का परिवार हो, राहुल गांधी का परिवार हो, इसको सार्वजनिक माफी यानी नहीं मांगते हैं, तो इससे स्पष्ट होता है कि इनके इशारे पर प्रधानमंत्री जी के मां को गाली दिया जाता है। देखिए, रोज की घटना है, रोज इस तरह की बातें आ रही। दरभंगा में क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल में क्या हुआ, और कल महुआ में क्या हुआ, ये तमाम चीजें बिहार की जनता देख रही है। बिहार की जनता इसका जवाब अगले 2 महीने में देगी। धन्यवाद। देखिए, एकदम इन चीजों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी निगाह डालेगी, और जरूर मैं अपने जिलाध्यक्ष को जरूर कहूंगा कि ऐसी घटना पर तुरंत कार्रवाई। तो सुन लीजिएगा, प्रधानमंत्री जी बोलेंगे तो मैं उसकी बात करना तो बता पाऊंगा। आप लोग कुछ करेंगे? देखिए, ये लोक लज्जा का विषय है। जिस तरह प्रधानमंत्री जी को लगातार, ये तीसरी बड़ी घटना, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता जी जो स्वर्गवास हो चुकी हैं, उनको गाली देने का काम करना, इससे बड़ा लोकतंत्र के लिए शर्मनाक चीजें हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं इसकी भर्त्सना करता और पुरजोर विरोध करता हूं। धन्यवाद। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा। बता दें कि एक और सभी राजनीतिक पार्टियां बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, इन सब चीज़ों को लेकर के तैयारियों में जुट गई है, तो दूसरी ओर जो है इस तरह के भाषा का जो मर्यादा जो है नेता जो है अब पार कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि जो बिहार विधानसभा का चुनाव होना है वो आगे किस रूप में जो है आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से सभी राजनीतिक पार्टियां अपने दमखम के साथ मैदान में उतरकर जो है रणनीति बना रही है, ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतने के लिए जो है उस एजेंडे पर काम कर रही है। लेकिन इन सब के बीच जो तस्वीरें निकल कर के सामने आ रही है, हाल के दिनों में देखा जाए तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां को लेकर के अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था, उस दौरान भी काफ़ी बवाल मचा। अब देखने वाली विषय होगी कि क्या सम्राट चौधरी ने कहा कि माफ़ी मांगनी चाहिए, तेजस्वी यादव को माफ़ी मांगनी चाहिए, राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए, क्या माफ़ी मांगते हैं या नहीं। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।